गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने आपको एक्सरसाइज 3 तक करवा दिया था। रंगीन शब्दों के लिंग बदल कर वाक्य पुनः लिखिए। अब हम आपको चौथा एक्सरसाइज करवाएंगे। नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाकर बताइए कि वे शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाकर बताइए कि वे शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। मकान, पहला जो एक्सरसाइज है वो तीसरा है। नीचे लिखे जो शब्द हैं उनसे हमें बताना है कि ये मकान, यह मेरा मकान है, यह मेरा मकान है, पुल्लिंग। यह मेरा मकान है, पुल्लिंग। यह मेरा मकान है, पुल्लिंग। फिर दूसरा है कुआं। यह कुआं छोटा है, यह कुआं छोटा है। ये भी पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। तीसरा एक्सरसाइज हम यहाँ पे आप बता रहे हैं। फिर है तीसरा कमल का फूल। कमल का फूल, कमल का फूल पानी में है। कमल का फूल पानी में है। ये है आपका पुल्लिंग। फिर है आपका चौथा वाटिका। यह वाटिका वृक्ष बड़ा है, यह वाटिका वृक्ष बहुत बड़ा है, यह वाटिका वृक्ष बहुत बड़ा है। ये है स्त्रीलिंग। फिर पांचवा है मलाई। मलाई बहुत मीठी है, मलाई बहुत मीठी है। मलाई बहुत मीठी है, ये है स्त्रीलिंग। फिर है आपका यमुना नदी। यमुना नदी, यमुना नदी बहुत बड़ी है, यमुना नदी बहुत बड़ी है। अब आपने देखा कि जो यहाँ पे हमने लिखा था, जो हमें नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाकर लिखना था कि वे शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो पहला था वो है मकान। यह मेरा मकान है, यह मेरा मकान है, ये है पुल्लिंग। कुआं, यह कुआं छोटा है, पुल्लिंग। फिर कमल का फूल पानी में है, पुल्लिंग। वाटिका, यह वाटिका वृक्ष बहुत बड़ा है, स्त्रीलिंग। मलाई बहुत मीठी है, स्त्रीलिंग। यमुना नदी बहुत बड़ी है, ये भी है आपका स्त्रीलिंग। फिर पांचवा एक्सरसाइज है नीचे लिखे शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। नीचे लिखे शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। नीचे लिखे शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। नीचे लिखे शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए।
नीचे लिखे शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। नीचे लिखे शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। पहला जो है वो है प्रिय, प्रिया, प्रिय, प्रिया। दूसरा है कवि, कवयित्री, कवयित्री। कवयित्री। फिर है आपका पिता, पिता का क्या होगा? माता। फिर है बेटा, बेटा का क्या होगा? बेटी, बेटी। फिर पुरुष, स्त्री। फिर है चिड़ा, चिड़िया। खाट, खटिया। खटिया। भील, भीलनी। फिर है पंडित, पंडिताइन। फिर है पंडित, पंडिताइन। फिर है गायक, गायिका। गायिका। यहाँ पे पांचवा एक्सरसाइज जो था वो ये था कि नीचे लिखे शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। नीचे लिखे शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। जो पहला था वो ये था प्रिय, प्रिया, कवि, कवयित्री, पिता, माता, बेटा, बेटी। फिर है पुरुष, स्त्री, चिड़ा, चिड़िया, खाट, खटिया, भील, भीलनी, पंडित, पंडिताइन, गायक, गायिका। तो ये आपका तीसरा एक्सरसाइज है और चौथा एक्सरसाइज है और पांचवा ये आप कॉपी में लिखेंगे। और ये एक्सरसाइज आप कॉपी में लिखने के बाद आप ये एक्सरसाइज कॉपी में लिखने के बाद आप लिखेंगे पहले आप लिखेंगे कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि संज्ञा शब्द पुरुषवाचक के शब्द को उसे लिंग कहते हैं, ये आप लिखेंगे। फिर आप लिंग के भेद लिखेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में लिखेंगे। फिर आप यहाँ फिर ये उदाहरण लिखेंगे, पुल्लिंग किसे कहते हैं, संज्ञा से ये लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे मोहन फुटबॉल खेलता है, मुर्गा बाग देता है। फिर उदाहरण आप यहाँ तक लिखेंगे, शेर तक। फिर उसके बाद आप लिखेंगे स्त्रीलिंग। फिर संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। फिर आप उदाहरण लिखेंगे, महिमा, ये महिमा बैडमिंटन खेलती है, मुर्गी बच्चों को खाना खिलाती है। फिर उदाहरण लिखेंगे, लड़की, चाची, मामी, रानी, कवयित्री। यहाँ तक आप लिखेंगे उदाहरण। फिर लिखेंगे लिंग परिवर्तन होने से उनकी क्रिया में भी बदलाव आ जाता है। शेर शिकार करता है, शेरनी शिकार करती है। फिर उसके बाद आप कॉपी में लिखेंगे एक्सरसाइज, पहला एक्सरसाइज, और फिर उसके बाद आप दूसरा एक्सरसाइज लिखेंगे। फिर उसके बाद आप तीसरा एक्सरसाइज लिखेंगे। फिर ये चौथा एक्सरसाइज और ये पांचवा एक्सरसाइज आप जो है कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे हमने एक्सरसाइज बताया था कि पांचवा एक बार आप फिर से देख लीजिए। प्रिय, प्रिया, कवि, कवयित्री, पिता, माता, बेटा, बेटी, पुरुष, स्त्री, चिड़ा, चिड़िया, खाट, खटिया, भील, भीलनी, पंडित, पंडिताइन, गायक, गायिका। तो ये जो एक्सरसाइज आपको दिया गया है ये आप कॉपी में लिखेंगे। और एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 और 5 आप जो है कॉपी में लिख करके उसको याद करेंगे।
तो इस तरीके से आपका पाठ 4 लिंग कंप्लीट हो गया है और उसका एक्सरसाइज भी हमने बता दिया है। उसका एक्सरसाइज आप कॉपी में लिख लेंगे।